Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is India lifts ban on Pakistani YouTube channels celebrities. तो इंडिया ने क्या किया, लिफ्ट कर दिया। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। तो बैन को क्या किया, उसने उठा दिया। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे जो उन्होंने पाबंदियां लगाई थी उसको अब उन्होंने हटा दिया। इसके बारे में न्यूज़ है। चलो इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम देखेंगे विद मीनिंग के साथ, और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं इस संडे आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्पेशल वीडियो जो लेके आ रही हूँ, जिसमें क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, आपके जो है वोकेबलरी को एनहेंस करेगा और कई सारे जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं उसको भी जो है इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप नहीं भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश पसंद है, तो ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूर होगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। So here is after a series of bans on Pakistani YouTube channels and actors and actress social media accounts in India, some of the restrictions have now been quietly lifted. तो एक सीरीज़ जो बैन की गई, बैन मतलब जिसके ऊपर बैन लगाया गया था पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और जो भी एक्ट्रेस और एक्टर के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पे ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी भारत में, अब उनके जो ऊपर जो पाबंदियां उनको चुपचाप जो है लिफ्ट कर दिया गया, यानी उसे मुक्त कर दिया गया है। सेलिब्रिटीज़ एंड यूट्यूबर्स हुज अकाउंट्स हैव बिकम एक्सेसिबल अगेन। तो जो ये सेलिब्रिटीज़ और यूट्यूबर्स हैं, इनके अकाउंट क्या हैं, अब भारत में फिर से पहुंच में हैं। इंक्लूड जिनमें शामिल हैं दानिश तैमूर, अहद राजा मीर, मावरा हुसैन, यमुना जीदी एंड आलिया शाह आर विजिबल इन इंडिया। अब ये फिर से क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं इंडिया में। कर्ब्स वर इम्पोज्ड इन दी वेक ऑफ ऑपरेशन। तो ये जो कर्ब्स हैं, कर्ब्स का मतलब होता है रुकावट या इम्पीड। जो ये पाबंदियां लगाई गई थी उनके ऊपर, ये किसको मद्देनज़र रखकर की गई थी, पहलगाम टेरर अटैक को मद्देनज़र रखकर, और जो ऑपरेशन चलाया गया था सिंदूर, उसके बाद जो है इनके जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो भी इनके अकाउंट्स हैं उनको क्या कर दिए गए थे, इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिए गए थे। अब ये क्या कर दिए, फिर से बहाल कर दिए गए हैं। अलॉन्ग विद द इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तो इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स ऑफ पाकिस्तानी डेली ड्रामास। तो उसके साथ ही जो मोस्ट पॉपुलर चैनल्स हैं पाकिस्तानी डेली ड्रामास के, ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, एरी डिजिटल HD, हम टीवी एंड हर पल जियो आर ऑल्सो बैक इन इंडिया। अब ये क्या है, वापस से इंडिया में क्या हो गए हैं, फिर से लागू मतलब शुरू कर दिए गए हैं। यूट्यूब चैनल्स ब्रेकिंग बैरियर विद आलिया शाह ऑल्सो रीअपियर्ड इन इंडिया। तो जो यूट्यूब चैनल के जो ब्रेकिंग बैरियर हैं विद आलिया शाह, वो भी क्या है, रीअपियर्ड हो रही हैं, इन्हें फिर से वापस जो है अपीयर्ड हो रही हैं भारत में। अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना। द रिटर्न ऑफ दिस प्रोफाइल्स हैज़ स्पार्क्ड डिस्कशन ऑनलाइन। तो इन प्रोफाइल की वापसी ने ऑनलाइन चर्चाओं को स्पार्क्ड किया, जन्म दिया। दो इंडियन अथॉरिटीज़ हैव नॉट रिलीज्ड एनी स्टेटमेंट कन्फर्मिंग द रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। हालांकि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, जारी नहीं किया है कोई भी स्टेटमेंट रीअफर्मिंग, इसको संतुष्ट करने के लिए कि रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो ये रिमूव कर दिया गया रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर उन्होंने कोई भी जो है टिप्पणी नहीं की है। मावरा हुसैन, एक्टर्स हानिया आमिर एंड माहिरा खान टू वर क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर सपोर्ट फॉर द टेरर अटैक। तो ये जो वहाँ की एक्ट्रेस हैं, इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया है, समर्थन किया है टेरर अटैक का, इसलिए इनका जो है क्रिटिसाइज़ यानी इनका तिरस्कार जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। However, the accounts of Fawad Khan, Hania Amir, Mahira Khan, Ali Jafar, Atif Aslam and Babar Azam remain blocked in the region. तो इसीलिए क्या है, ये जो नाम है इनको अभी तक क्या है, इनको बहाल नहीं किया गया, इनको अभी तक क्या है, ब्लॉक ही किया गया है इन क्षेत्रों में।
while it remains unclear why only a few accounts have been resorted. while it remains यानी कि ये क्या है, अब अनक्लियर है कि क्यों सिर्फ फ्यू अकाउंट्स को ही रिस्टोर किया गया है, बहाल किया गया है. नेटिजन्स बिलीव दैट ओनली बी लिस्ट सेलिब्रिटीज अकाउंट्स आर. तो नेटिजन जो है, ये आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर. तो नेटिजन्स कौन होते हैं, जो ज़्यादा क्या होते हैं, नेट का यूज़ करते हैं, यानी कि नेट के नागरिक को हम क्या कहते हैं, नेटिजन कहते हैं. तो आज मुझे ये वर्ड पता चला सच में. तो नेटिजन ये बिलीव करते हैं कि ओनली बी लिस्ट सेलिब्रिटीज़ अकाउंट आर बीइंग अलाउड, यानी सिर्फ उन्हीं को जो लिस्ट बी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ही अलाउ किया गया है. मैनी टुक टू देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू शेयर स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस प्रोफाइल्स. तो कईयों ने जो है इस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या है, शेयर किए हैं. मीनवाइल द ऑल इंडियन साइन वर्कर्स एसोसिएशन हैज़ इशूड अ फॉर्मल अपील टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो हालांकि जो मीनवाइल जो ऑल इंडियन साइन वर्कर्स हैं एसोसिएशन, जो ये संस्था है, इन्होंने इशू किया है एक अपील, अपनी जो याचना है प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने की है, डिमांडिंग अ कंप्लीट एंड परमानेंट बैन ऑन द डिजिटल एंड मीडिया प्रेजेंस ऑफ ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड एंटिटीज़ इन इंडिया. तो एंटिटीज़ मीन्स इकाइयाँ. तो उन्होंने याचना किया है कि इसको क्या कर देना चाहिए, कम्प्लीटली पूरी तरह से परमानेंट हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए डिजिटल और मीडिया प्रेजेंस. जो इनके जो अकाउंट्स हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. ऑफ ऑल पाकिस्तानी नेशनल, जो भी पाकिस्तानी नेशनल एंटरटेनमेंट रिलेटेड इकाइयां हैं उनको भारत में बंद कर देना चाहिए. अ स्टेटमेंट शेयर्ड थ्रू इट्स ऑफिशियल एक्स अकाउंट. तो एक स्टेटमेंट जो शेयर किया गया थ्रू इट्स, जो इसके ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसके माध्यम से, द एसोसिएशन एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द अपीयरेंस ऑफ पाकिस्तानी एक्टर्स एंड मीडिया चैनल्स ऑफ ऑन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो उन्होंने एक अपना जो कंसर्न है उसको एक्सप्रेस किया है कि ये फिर से जो रीअपियरेंस हुए हैं, फिर से इनकी जो एंट्री हुई है पाकिस्तानी एक्टर्स और मीडिया चैनल्स की इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, उसके ऊपर उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया है. AICWA cited the active social media presence of Pakistani celebrities such as Mawra Hossain and Yumna Jedi along with several Pakistan-based entertainment outlets. तो उन्होंने साइट उल्लेख किया है एक्टिव सोशल मीडिया की मौजूदगी ऑफ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की, जैसे कि मावरा होसैन, यमुना जैदी, अलॉन्ग उसके साथ ही जो सेवरल पाकिस्तानी बेस्ड एंटरटेनमेंट आउटलेट्स हैं उनको, कॉलिंग इट एन इमोशनल असॉल्ट. तो उन्होंने इसके लिए कहा कि ये क्या है, एक इमोशनल असॉल्ट है, यानी भावनात्मक अत्याचार है, ऑन द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म. किसके ऊपर, फैमिलीज जो ये इसमें विक्टिम बने हैं इस टेरर अटैक में, उनके फैमिलीज के ऊपर ये इमोशनली असॉल्ट है. दिस इज़ नॉट मेरली अ डिजिटल अपीयरेंस, ये एक ना केवल एक क्या है, डिजिटल अपीयरेंस है. इट इज़ अ डायरेक्ट इंसल्ट टू द सेक्रीफाइस ऑफ अवर मार्टायर सोल्जर्स, द एसोसिएशन सेड. तो उन्होंने कहा है ये एक ना केवल डिजिटल अपीयरेंस है इनकी, बल्कि एक क्या है, डायरेक्ट इंसल्ट है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, एक इंसल्ट है हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी या जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, उनकी सेक्रीफाइस की ये क्या है, इंसल्ट है, ऐसा एसोसिएशन ने कहा. तो ये छोटी सी न्यूज़ गाइस जो हमने यहाँ पे रीड की, आई होप आपको यहाँ पे ये सारा जो है समझ आ गया होगा और आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे. कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं थे, तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे पहले एक इडियम देखते हैं, वो है शार्प प्रैक्टिस. शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्टी. जब जो क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है, यानी कि ईमानदार नहीं होता, तो उसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं शार्प प्रैक्टिस, यानी कि डिसऑनेस्टी. डिसऑनेस्टी.
नेक्स्ट है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन का मतलब होता है यानी कि ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें हम क्या जलाते हैं, फायर वगैरह जलाते हैं। तो हम बहुत ही भारी मात्रा में, ह्यूज मीन्स बड़ा फायर जो लगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, इस प्रकार के जो फेस्टिवल हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोन फायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पंजाब में क्या करते हैं, लोहड़ी मनाते हैं। तो लोहड़ी में क्या करते हैं, वो लकड़ियों को एक साथ करके जलाते हैं, ठीक है। तो जो ये इनको जलाते हैं, तो इस प्रकार के जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो उनको हम कहते हैं बोन फायर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेटुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेटुलेंट, PETULANT, पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है जल्दी इरिटेट होने वाला या गुस्सा मान जाने वाला। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो जल्दी किसी बात पर नाराज़ हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं पेटुलेंट। इसी के लिए वर्ड हो जाएगा इरेसिबल, ठीक है, जो जल्दी गुस्सा मान जाए, इरेसिबल। या एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस भी होता है जब आप किसी के बारे में बिटर बोलते हैं, यानी कि बहुत कड़वी बातें बोलते हैं, तो आप कहते हैं एक्रीमोनियस। जब दो लोगों के बीच में नहीं बनती, तू मैं होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्किज्म, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्किज्म। या फिर कह सकते हैं जो जल्दी गुस्सा मान जाता है उसके लिए और वर्ड हम क्या कह सकते हैं, ग्राउसी, GROUCH, ग्राउसी। या फिर कह सकते हैं पीविश, जो बहुत चिड़चिड़ा हो, पीविश हो। या वो क्या होता है, बिलियस हो, झगड़ालू हो थोड़ा। या फिर कहेंगे कोलेरिक। तो ये सारे वर्ड जो हैं पेटुलेंट से मिलते जुलते हैं। तो इरेसिबल, एक्रीमोनियस, स्किज्म, ग्राउसी, पीविश, बिलियस या क्लोरिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉमिक। इमिटेशन। जब आप कॉमिक इमिटेशन करते हैं, किसी का उतारते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो उसके लिए कई सारे वर्ड होते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना कि कई सारे फेस को जो है वो किस प्रकार बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, उनका वो मजाक उड़ाते हैं। यानी कि देखते हैं ना, बड़े बड़े नाक कर देते हैं, बड़ा बड़ा कान उनका शो करते हैं कार्टून वगैरह में। तो वो उस प्रकार के जब हम मजाक उड़ाते हैं उसे हम कहते हैं कैरिकेचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसी का पैरोडी का भी मतलब होता है मजाक उड़ाना या स्पूफ करना या स्किट करना, SKIT, स्किट करना। या फिर कह सकते हैं हम इसे फेसिमाइल, ठीक है, फेसिमाइल करना। या फिर कह सकते हैं पेंटोमाइन, PANTOMINE, पेंटोमाइन। या आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि गायब कर रहे हैं उसे। या फिर लैम्पून कर रहे हैं, लैम्पून कर रहे हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, कॉल आउट, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, कॉल आउट करना या पुट डाउन करना। तो ये सारे इसी के मीनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो हमने यहाँ पे किए, जो हमने 2 ही वर्ड किए, उसी 2 वर्ड को हमने जो है और उसके एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे किए हैं। तो आज के लिए गाइज हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।